आज जब आप अपना ब्रेक करते हैं अफ्तार में, तो देखिए आप जो है वो लेते हैं बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि समोसा, पकौड़ाज एंड एवरी स्टफ लाइक दैट। ये आपको नहीं करना। शहरी में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो पराठे या कोई भी प्रोसेस फूड या शहरी जो है वो बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, या कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स की होती है ये, और जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने। देखिए आपको थोड़ी वीकनेस हो रही है फास्टिंग पीरियड के दौरान, आपको जो है वो डिजीनेस हो रही है, लाइट हेडनेस हो रही है, या कोई भी स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग, तो आपको इमीडिएटली फास्टिंग के दौरान अपना फास्ट ब्रेक कर देना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। जैसे कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि उनको पहले गाइड दी जाए कि रमज़ान शुरू होने से पहले आपको, रमज़ान से पहले अभी एक हफ्ता रह गया, तो इसमें आपको क्या प्रैक्टिस करना है ताकि आप रोज़े सही से रख सकें, आप फास्टिंग में जो है वो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस ना हो एज अ डायबिटिक पेशेंट, और जो है वो आप किस तरह सेफली फास्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हर डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि मैं सारे दिन रमज़ान में प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ, एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो कि 30 डेज़ की प्लेलिस्ट होगी, जिसमें सारे चीज़ें बताऊंगा कि डायबिटिक्स को रमज़ान में किस तरह सेफ जो है वो फास्ट कर सकते हैं, किस तरह जो है वो अपना ख्याल रख सकते हैं सेफली, और आप जो है वो इम्कान है कि डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको रिवर्स भी करें। तो पूरी सीरीज मेरी जो है वो आने वाले वक्तों में आने वाली है। आज मैं आपको गाइड दूंगा कि किस तरह आप सेफली जो है वो रमजान में रोजे रख सकते हैं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम, और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए मैं चाहूंगा कि ये बात बहुत ध्यान से सुने। मैं आपको कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए रमजान शुरू होने वाले हैं और आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये करनी है कि यू हैव टू कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर फास्टिंग इन रमजान। आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर राब्ते में रहें। वो किस तरह, देखें फास्टिंग रमजान से पहले, रोजे रखने से पहले जब आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो उनसे जो है वो एक असेसमेंट जो है वो उनसे बोले कि आप मेरी जो है वो कंडीशन असेस करें और मुझे, ताकि आगे फास्ट करने में मसला ना हो। वो किस तरह होता है, देखें आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर कुछ चीजें इवेल्युएट करेगा, कुछ फैक्टर्स इवेल्युएट करेगा, जैसे कि ब्लड शुगर कंट्रोल, आपकी अभी ब्लड शुगर लेवल्स कितनी कंट्रोल है और इसको किस तरह मजीद कंट्रोल करा जाए। दूसरी बात ये, आपकी मेडिकेशन फिक्स होंगी, एडजस्ट होंगी आपकी मेडिकेशंस, और आपकी जो है वो ओवरऑल हेल्थ भी वो देखेगा ताकि आप सेफली रमजान में फास्ट कर सकें, रोजे रख सकें, फास्टिंग आप फास्ट कर सकें। और इंसुलिन डोसेज के ऊपर भी आपको जरूर राब्ते में रहना है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। देखिए एक टेलर्ड डाइट प्लान या एक टेलर्ड प्लान आपको पूरे रोजे में आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको दे सकता है, जिसमें आपको मदद मिलेगी कि आप सेफली फास्ट किस तरह कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है रमजान में फास्टिंग के दौरान तो उसको भी किस तरह कैटर करना है। इस वीडियो में इस बारे में हम जो है वो आने वाली सीरीज में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर राब्ते में रहना है। दूसरा पॉइंट वो ये है कि आपको इम्पैक्ट पता चलना चाहिए ब्लड शुगर लेवल्स का बिफोर फास्टिंग या फास्टिंग के दौरान। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट इस बारे में कंफ्यूज हैं, जब वो रोजा रखते हैं, जब वो फास्टिंग के पीरियड में होते हैं तो वो जो है वो उनको इमीडिएटली जो है वो फास्ट ब्रेक करना पड़ जाए बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपनी इम्पैक्ट देखना है ब्लड शुगर लेवल्स का कि मैं फास्ट कर सकता हूं या नहीं। वो किस तरह है मैं आपको बताता हूं। फास्टिंग जो है ना, अगर इस पहले आप प्रिपेयर नहीं है फास्टिंग के लिए, तो फास्टिंग आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा भी सकती है और बिल्कुल लो भी कर सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपको जो है वो फास्टिंग जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी तो बढ़ाती है, बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है फास्टिंग डायबिटीज मैनेजमेंट में, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल की रेंज में लाने में। लेकिन इसको जो है वो आपको एक इंसुलिन डोसेज आपकी जो है वो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी बाय द हेल्प ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और आने वाली सीरीज में भी हम इस बारे में पूरी डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। देखें ये प्रॉपर जो ये चीज आपको नोट रखनी है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी
फास्टिंग पीरियड के दौरान आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा लो भी हो सकते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए इन द पीरियड ऑफ फास्टिंग। तो देखें, ये कभी कभी आपके किडनी फंक्शन को भी जो है ना वो अफेक्ट करती है, डिहाइड्रेशन डायबिटिक पेशेंट की खास तौर से। और जो है वो जब ये आप जो है वो डिहाइड्रेट रहते हैं तो आपकी किडनी और आपकी बॉडी जो है ना वो एक्सेस ग्लूकोज को सही से फ्लश आउट नहीं करती। तो आपको बिफोर फास्ट, इफ्तार से सहरी तक इनफ हाइड्रेटेड रहना है, हाइड्रेशन में रहना है। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर राब्ते में रहें कि हाइड्रेशन जो है वो आपको फास्टिंग पीरियड के दौरान जो है वो आपको मदद करे, और अगर आप डिहाइड्रेटेड हो गए तो आपको जो है वो अपना फास्ट ब्रेक करना पड़ सकता है। अब देखें, मैं आपको तीसरा पॉइंट ये कि आपको कुछ ऐसी डाइटरी पैटर्न्स बताता हूं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो नहीं करेगी। यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया अगर आप ये डाइट जो है वो डाइट पैटर्न फॉलो करें। देखें, सबसे पहले आपको एडजस्ट करनी है अपनी सहरी में जो डाइट लेनी है। देखिए, सहरी में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो पराठे या कोई भी प्रोसेस फूड या सहरी जो है वो बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, या कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स की होती है ये, और जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने। देखिए, आपको सहरी में बैलेंस डाइट लेनी है जो कि जिसमें होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर। ये चार चीजें आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक नहीं करती, एंड दे ऑल हेल्प यू टू कीप यू फुलर ऑल द डे ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड। तो आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक सिर्फ सहरी में कर रहे हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स तो बढ़ेंगे ही, सही है ना। हो सकता है कि आपको फास्ट के दौरान भी जो है वो बहुत ज्यादा भूख लगे और आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाए, लो हो जाए। तो आपको फाइबर, गुड फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है ताकि ये आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। तो आपको जो है वो शहरी में इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, और ये बिल्कुल करना है एज अ डायबिटिक पेशेंट। अब देखें, अफ्तार में जो गलती करते हैं लोग, जो फास्टिंग के दौरान फास्ट जब आप अपना ब्रेक करते हैं अफ्तार में, तो देखें आप जो है वो लेते हैं बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट जैसे कि समोसा, पकौड़ाज एंड एवरी स्टफ लाइक दैट। ये आपको नहीं करना, और ये अगर डायबिटिक ना भी हो उसको भी नहीं करना। देखिए, अफ्तार में आप शुरू करें 1 ग्लास ऑफ वाटर और 2 डेट्स। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है क्योंकि डेट्स आपको एक सोर्स है एनर्जी की जो फौरन इंस्टेंट एनर्जी देती है आपको। और उसके बाद जो है वो आप अपना पोर्शन साइज रखें अफ्तार में। अब देखें, अफ्तार में आपको बैलेंस डाइट लेनी है इन फूड्स विच हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो वो आपको अफ्तार में कंज्यूम करना है। अगर आप ये कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो आपको उल्टा तबाही है। आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो, रमज़ान एक महीना होता है जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल करने का बेहतरीन जो है वो एक महीना होता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें करेंगे, अगर आप प्रोसेस फूड खाएंगे सहरी और अफ्तार में, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगी। अब देखें, फोर्थ पॉइंट वो ये है कि अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया की देख रहे हैं अपने सिम्टम, यानी कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको थोड़ी वीकनेस हो रही है फास्टिंग पीरियड के दौरान, आपको जो है वो डिजीनेस हो रही है, लाइट हेडनेस हो रही है, या कोई भी स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग, तो आपको इमीडिएटली फास्टिंग के दौरान अपना फास्ट ब्रेक कर देना है। और फौरन फास्ट ब्रेक करके आपको 15 से 20 ग्राम 15 to 20 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट, फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने हैं, ठीक है ना। और उसके आधे घंटे बाद आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स चेक करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। डायबिटिक पेशेंट जो है वो कभी कभी जो है वो ज़्यादातर फास्टिंग के दौरान जो है उनको हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत होती है। अब देखें, मेडिकेशन एडजस्टमेंट एंड टाइमिंग्स की भी बात समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंसुलिन, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो आपको जो है वो इंसुलिन रमज़ान के दौरान जो है वो उसको चेंजेस भी करेगा, और आपकी जो है वो ईटिंग पैटर्न्स के देखते हुए और एक्टिविटी लेवल्स के देखते हुए आपको इंसुलिन डोसेज प्रिस्क्राइब करी जाएगी। तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर ये चीज़ पूछें। उसके बाद बेसल इंसुलिन, ये क्या होती है? देखिए, ये जब होती है कि जब आप नाइट में इंसुलिन की डोसेज लें, और ये जो है वो सहरी से पहले आप इंसुलिन की डोसेज ले रहे हैं, सहरी की मील से पहले, जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो फास्टिंग पीरियड के दौरान और उससे भी आगे जो है वो कंट्रोल रहे। उसके बाद बोलस इंसुलिन क्या होती है? ये होती है कि आपके
कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्पाइक है ब्लड शुगर लेवल्स की, उसको कंट्रोल करने के लिए अफ्तार और सहरी में जो है वो ये एडजस्टमेंट होती है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल, ये मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं। ये एक अलर्ट मैसेज है आपके लिए। मैं अपनी सीरीज शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को ये बताया जाए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में, ख़ास तौर से रमज़ान के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।